अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। वालेकुम सलाम मैम जी। आप लोगों के साथ ये फर्स्ट लेक्चर है। आप लोगों के बाकी सेक्शंस के साथ में क्लास हो चुकी हुई है। जो आप लोगों का स्टार्टिंग होना है बिजनेस मैथ का, वो सेट से है। बेसिक्स जो है आप लोगों की, जो आप लोग 9th 10th में करते आए हो, स्टार्टिंग आप लोगों का यहीं से है, सेट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अब आपके पास सेट है। सेट की डेफिनेशन दी गई है कि सेट जो है वो आपके पास क्या होता है। कि यहाँ पे आपके पास है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और अ थिंग्स। के कोई भी डिफरेंट चीजें आपके पास हों, जिस तरह से नंबर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, कोई भी थिंग्स हैं, उनको कलेक्ट करके या समराइज करके डाटा जो है वो एक ब्रैकेट्स की फॉर्म में जो है उनको कलेक्ट करके लिखना, आपके पास एक जगह पे आपने उसको समराइज करना, वो आपके पास क्या कहलाता है, वो सेट्स कहलाता है। सेट के अंदर जो डाटा आपके पास लिखा जाता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, चाहे होकर उसको जो है वो आप लोग फाइंड आउट कर सको। जिस तरह से अब आपकी क्लास है, बीबीए की क्लास है, आपका सेक्शन सी है, इसके अंदर अब आपके 50 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो उनको सबको समराइज करके एक सेक्शन का नाम, तमाम स्टूडेंट्स को सेक्शन का नाम दे दिया गया है, सी है या बी है, ए आपके पास है। लेकिन इस क्लास जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो 50 60 स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। बाय आप लोगों के नेम्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, रोल नंबर्स आप लोगों के डिफरेंट हैं, हाइट वाइज डिफरेंट है, उनके डिफरेंट फीचर्स आपके पास हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से आपके पास जो है वो चेंज है। लेकिन उनको कंबाइन करके जो है वो एक जगह पे आपने उसको इकट्ठा करके लिख दिया, वो आपके पास जो है क्लास को इकट्ठा किया, वो आपके पास क्या कहलाता है, एक सेट की फॉर्म आपके पास आ जाती है। अब सेट के अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं, या थिंग्स है, नेम है, प्लेस है, जो भी आपके पास है, उसको जो नाम दिया जाता है, या तो हम उसको एलिमेंट्स कह सकते हैं, या उसको जो है वो हम लोग मेंबर्स बोल सकते हैं। वो आपके पास क्या कहलाएगा, सेट के एलिमेंट्स हैं या आपके सेट के मेंबर्स आपके पास हैं। सेट क्या है कि एक कलेक्शन है कि डिफरेंट थिंग्स की, चीजों की, ह्यूमन बीइंग्स की या नंबर्स की या एलिमेंट्स की, कोई भी आपके पास है, उनको कंबाइन करके, उनको समराइज करके डाटा को एक जगह कंबाइन फॉर्म में हमने ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखना है, वो आपके पास क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। These objects are called, the elements are said to be the members of that set, के आपके पास वो यहाँ सेट के मेंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास है कि सेट की डिफरेंट टाइप्स आपके पास दी गई हैं, कि सेट जो है इसको डिस्क्राइब करने के जो वेज हैं या मेथड्स आपके पास हैं, वो 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। उसको आपके पास जो फर्स्ट मेथड उसका है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मेथड है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है कि कोई चीज जो है उसको बयान करके लिखना, आपने उसको डिस्क्राइब करके लिखना। डिस्क्राइब आप किसी चीज को तभी कर सकते हो जब, यानी कि आप उसको इन वर्ड की फॉर्म में लिखते हो, एक्सप्लेन करके जब आप कोई चीज लिखते हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपके पास कहलाती है। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, देयर आर द डिफरेंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, के सेट को डिस्क्राइब करने के डिफरेंट वेज या उसकी टाइप्स हैं। द फर्स्ट आपके पास दिया गया है, द सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर जो है वो आपके पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन आपके पास में दिए गए हैं। उसने कहा है कि यहाँ पे फर्स्ट 5 आपने नेचुरल नंबर्स लेने हैं, उसका सेट। ठीक है, सेट दिया गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का। अब ये इसको एक्सप्लेन उसने कर दिया है, एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में उसने लिखा है, तो ये आपके पास मेथड जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाएगा। ये आपके पास क्या, सेट की फर्स्ट टाइप है कि जो चीज, जो आप कोई भी थिंग या चीज जो है उसको आप एक्सप्लेन करके, उसको बयान करके यहाँ इन वर्ड की फॉर्म में एक्सप्लेन आप कर सको, वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। सेकंड आपके पास है कि अभी आपके पास क्या, नेचुरल नंबर्स हैं, अगर उसको आप टेबल की फॉर्म में, यानी कि इन डिजिट की फॉर्म में आप लिखते हो, 1 2 3 काउंट के, यानी कि आप उसको डिजिट की फॉर्म में अगर आप उसको लिख देते हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म उसकी कहलाएगी। सेकंड मेथड के कोई भी चीज जो है ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो टेबल की फॉर्म में आप उसको लिखते हो, वो आपके पास उसकी क्या कहलाएगी, आपके पास टेबुलर मेथड कहलाएगी। व्हेन वी टेबुलेट ऑल द एलिमेंट्स इन द ब्रेसेस, देन द फॉर्म, आपके पास के तमाम चीजें जो हैं वो आप एक ब्रैकेट्स के अंदर जो है उसको क्लोज करके आप लिखते हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसकी टेबुलर फॉर्म आपके पास कहलाएगी। थर्ड वन मेथड जो आपके पास, द थर्ड वे टू डिस्क्राइबिंग द सेट इज टू यूज द सेट बिल्डर नोटेशन।
सेट बिल्डर नोटेशन में आपके पास क्या होता है कि कोई चीज जो है वो इन कोड करके आपने लिखना, कोडिंग वर्ड में लिखना। जब आप कोई चीज कोडिंग करते हो उसके लिए डिफरेंट अल्फाबेट्स या सिंबल्स या कोई भी चीजें जो है वो आप डिफरेंट उसको यूज करते हो कि ये चीज जो है वो इसको डिनोट करेगी, ये चीज जो है इसको डिनोट करेगी। सिंबल्स की फॉर्म में या डिस्क्रिप्ट जो है वो आप लिखोगे, वो आपके पास उसकी क्या कहलाएगी, आपके पास जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन कहलाएगा। अब आपको बताएंगे नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स को जो डिनोट किया जाता है वो आपके पास क्या है, एन से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स हैं, कैपिटल एन के साथ जो है वो उसको डिनोट आप करोगे कि ये आपके पास नेचुरल नंबर्स दिए गए। अब उन नेचुरल नंबर्स की जो तादाद है वो आपके पास कितनी है, 40 है, 50 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, कितने आपके पास हैं, उसको डिनोट करने के लिए जो है वो आप एक अलग से जो सिंबल है उसको आप यूज करोगे। तो वो आपके पास यानी कि कोई चीज इन कोड वर्ड में आपने लिखना या उसको एक खास पैटर्न मखसूस अलग से डिफरेंट वेज में आप जो लिखा जा सके, डिफरेंट कोडिंग मेथड, वो आपके पास क्या उसका सेट बिल्डर नोटेशन कहलाता है। ये आपके पास क्या थर्ड वे टू डिस्क्राइब अ सेट इज टू यूज द सेट बिल्डर नोटेशन। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया है, हमने वही सेट लिया है कि नेचुरल नंबर्स का सेट लिया है, उसको हमने तीन तरीकों से जो डिफरेंट उसके बेस हैं, ये मेथड हैं, तीनों से जो है उसको हमने डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट था उसका डिस्क्रिप्टिव मेथड यानी कि डिस्क्राइब करके लिखा, सेकंड उसका टेबुलर मेथड, थर्ड आपके पास है बिल्डर नोटेशन। अब नेचुरल नंबर्स हैं उसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से किया जाता है। ठीक है, अब वो नेचुरल नंबर जो हैं उनकी तादाद कितनी है उसको डिनोट करने के लिए जो है वो हमने एक्स लिया है। ये स्ट्रेट लाइन जो आपके पास स्लैश आ रही है इसको सच दैट बोलते हैं। ये ई की जैसे जो आपके पास साइन है इसको बिलोंग टू कहते हैं। आपके पास उलट जो ये बी जो है इसको अगर टर्न आउट करके तो ये आपके पास एंड बनता है यानी कि और का साइन आपके पास आता है। अब यहाँ हमने पे तो मैम जी मैम बताएं। वो बच्चों को ऐड कर लिएगा। बेटा आज तो आप लोगों के विदाउट रोल नंबर्स नाम के आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन कल से अगर किसी का रोल नंबर नहीं लिखा होगा मैं ऐड नहीं करूंगी। नेक्स्ट अब इसका क्या आपने यहाँ पे अब इसको जब हमने डिस्क्राइब करना है कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। और नेचुरल नंबर्स जो है वो आपके पास क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 5 यानी कि आपके पास ये अब जो नीचे आपके पास ये साइन जो है इसका मतलब ये साइन आपके पास जो वी है इसको हमने लिटा के किया हुआ है, तो ये जिस साइड से ओपन आपके पास दिया गया है वो ओपन साइड यानी कि वो चीज जो है वो ग्रेटर है। जिस साइड को ये आपके पास ओपन होगा साइन वो चीज आपके पास ग्रेटर है, जिस साइड को क्लोज्ड है वो चीज आपके पास लेस है। अगर इसके नीचे ये लाइन आ जाए तो इसका मतलब है कि वो जो लास्ट उसके आगे वर्ड है वो उसमें शामिल है, लेकिन अगर इसके नीचे ये लाइन नहीं होती तो इसका इट्स मीन कि ये वो चीज जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास उसने लिखा है कि x सच दैट x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, और नेचुरल नंबर जो आपके पास दिए गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 5 तक। x लेस देन इक्वल टू 5, x जो है वो 1 से लेके यानी कि 5 तक आपके पास जो है वो नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं। अब अगर इसको आप डेली लाइफ से एग्जांपल लो तो जिस तरह से आप लोगों का सेमेस्टर है, आप बीबीए है, पूरा डिपार्टमेंट तो बीबीए का है लेकिन उसमें डिफरेंट सेमेस्टर है, उसको डिनोट करने के लिए आपने फर्स्ट लिया है, सेकंड लिया है, थर्ड लिया है, फोर्थ लिया है। ठीक है, आपके यानी कि तो उसी तरह से ये यानी कि पूरी क्लास को जो नोट करने के लिए वो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है। ठीक है, और उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स कितने हैं और सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स कितने हैं, थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स कितने हैं, उसको डिनोट करने के लिए जो लोग हैं वो आपके पास एक्स होगा। इसी तरह से पूरे सेट को हमने डिफाइन करने के लिए वो सेट कौन सा है उसके लिए हमने एन लिया, वो और उसके यानी कि नेचुरल नंबर्स और वो नेचुरल नंबर्स कितने हैं उसको डिनोट करने के लिए हमने एक्स लिया है।
सेट है, सेट की आगे 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट उसकी फॉर्म जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यानी कि कोई चीज जो है वो एक्सप्लेन करके डिस्क्राइब करके लिखना, वो आपके पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। सेकंड मेथड जो है उसके अंदर आपके पास के टेबल की फॉर्म में किसी चीज को जो है वो आपने टेबल की फॉर्म में लिखते हो, तो वो आपके पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाता है, वो टेबुलर मेथड आपके पास कहलाता है। थर्ड फॉर्म जो जिसके अंदर सेट बिल्डर नोटेशन के उस चीज को आप कोडिंग के अंदर किसी कोई मखसूस अल्फाबेट्स को यूज करते हुए या कुछ सिंबल्स को या साइंस को यूज करते हुए किसी चीज को आप लिखते हो और ब्रेसेस के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर, वो आपके पास जो है वो बिल्डर नोटेशंस कहलाता है। मैम जी बेटा। मैम ये जो एन से नेक्स्ट सिंबल है मैम, इसका मतलब क्या है? नेचुरल नंबर्स। मैम एन से नेक्स्ट? ये एन से नेक्स्ट एंड और ओके ए मैम। एंड डी एंड जो होता है और का है, यानी कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, और जो नेचुरल नंबर है एंड लेस देन इक्वल टू 5 के वो कहाँ से कहाँ तक है वो आपको किया हो गया, एंड का साइन है ये। यानी कि v को अगर टर्न अप कर दोगे तो वो आपके पास एंड का साइन बन जाएगा। e जो है अगर इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो बिलोंग टू है। ये लाइन जो है अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास आए तो वो डिफरेंस के लिए होगी, अगर ये थोड़ा सा टर्न होके है तो वो आपके पास सच दैट के लिए होगा। नेक्स्ट आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स इनके दिए गए हैं कि n जो है वो आपके पास किसका है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अगर इसको यानी कि उसके बिल्डर नोटेशन के लिए नोटेशन यूज करनी हो तो ये आपके पास n होगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के लिए तो वो ये आपके पास टर्म बनेगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और टेबुलर है तो वो आपके पास ये टेबल की फॉर्म में 1 2 3 4 सो ऑन आपके पास एलिमेंट्स ये आपके पास दिए जाते हैं। अब ये आपके पास नेक्स्ट आपके पास है कैपिटल W। कैपिटल W जो है वो होल नंबर्स को आपके पास डिनोट करता है, और होल नंबर्स जो होते हैं वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, 0 से स्टार्ट होके सोन इंफिनिटी तक आपके पास जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है Z है, सेट ऑफ इंटीजर्स। Z आपके पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके पास तमाम एलिमेंट्स आते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सोन आपके पास जो है वो वैल्यूज लिखी जाएंगी। उससे नेक्स्ट आपके पास कैपिटल ई है। कैपिटल ई जो है ये आपके पास है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के जितने भी आपके पास इवन वैल्यूज हैं। इवन वैल्यूज कौन सी होती हैं, जो कि आपके पास 2 की डिविजिबल हो, 2 के टेबल में जितनी भी आपके पास वैल्यूज आती हैं वो आपके पास क्या है, इवन इंटीजर्स कहलाते हैं। अब ना आपके पास 2 की डिविजिबल आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास क्या है, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10, यानी कि 2 के टेबल में जो वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी सोन इंफिनिटी तक, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स आपके पास कहलाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स आपके पास हैं सेट ऑफ द ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स होती हैं कि तमाम वैल्यूज वन जो भी आपके पास डिजिट्स दिए जाते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। आगे इवन इंटीजर्स जो कि 2 के डिविजिबल होते हैं, ऑड इंटीजर्स जो कि आपके पास 3 के डिविजिबल आपके पास होते हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, यानी कि अपने अलावा किसी और के नहीं जाते, वो आपके पास ऑड इंटीजर्स आएंगे। आपके उसमें आपके पास है 1 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 7 आपके पास होगा, 11 13 सो जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास ऑड इंटीजर्स में आएंगी। उससे नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो कि आपके पास 3 के डिविजिबल में आपके पास आ जाते हैं, यानी कि आपके पास 2 के टेबल के अलावा जो तमाम एलिमेंट्स आपके पास आते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या आएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उसको जो है वो नोट किया जाता है, वो कैपिटल P के साथ आपके पास किया जाता है। उससे नेक्स्ट आपके पास है क्यू। क्यू जो है वो आपके पास जो है वो रैशनल नंबर्स जो होते हैं उसको डिनोट करता है। क्यू आपके पास जो है वो रैशनल नंबर्स आपके पास आते हैं। अब जो है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि रैशनल नंबर्स जो आपके पास द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, जो यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास लिखे जा सकते हैं p ओवर q की फॉर्म में। जिस तरह से आपके पास 1/5 उसको आप लिख सकते हो आपके पास, उसके बाद सिंपल आपके पास 5 आ जाए, या आपके पास कोई एलिमेंट जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर आपके पास 2 होता है, 16 है, 16 का स्क्वायर आपके पास जो है
वो 16 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाता है, 25 है उसका स्क्वायर 5 है, 9 अंडर रूट 9 है वो आपके पास 3 के इक्वल आ जाता है। ऐसे एलिमेंट जो कि आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके या और यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके। दूसरा आपके पास वो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q जो है वो बिलोंग किसको करें, z को, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स को, और q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी उसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई और वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा गया x साइड दैट x जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, p ओवर q को, और p और q जो है वो बिलोंग कर रहे हैं z को, और z जो इसके अलावा जो q इज नॉट इक्वल टू 0 और जो q है यानी कि उसका डिनोमिनेटर है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर दिया गया है ये आपके पास जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन या कोई भी टर्म है, अगर उसके नीचे डिनोमिनेटर में 0 आपके पास आ जाए तो वो फंक्शन या वो वैल्यू जो होती है वो आपके पास अनडिफाइन हो जाती है, कि उसका कोई मकसद आपके पास नहीं रह जाता अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए। सिंपल अगर आप 5 ये लिखते हो तो इसके नीचे अंडरस्टूड है कि इसके नीचे आपके पास 1 दिया गया है। लेकिन अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास ये लिखा जाए 5/0, नीचे आपके पास 0 है या 3x/0, 3x + 1 डिवाइडेड बाय 0 आपके पास, तो वो जो वैल्यूज हैं या वो फंक्शंस हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, अनडिफाइन हो जाएंगे। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकें, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें, या वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, वो तमाम नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इसको डिनोट जो किया जाता है वो कैपिटल Q के साथ जो है वो रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है क्यू डैश, कि क्यू के ऊपर आपके पास एक लाइन है छोटी सी, उसको डिनोट करें क्यू डैश। क्यू डैश जो है वो आपके पास इन रैशनल नंबर्स को डिनोट करता है। रैशनल नंबर जो कि p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इन रैशनल नंबर जो कि p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जिस तरह से अंडर रूट 3 है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट 5 है वो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट 6 हो गया वो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या वो आपके पास अगर डेसिमल की फॉर्म में उसको लिखते हैं तो उसका आपके पास आंसर जो है वो रिपीटेड आपके पास आता जा रहा है, और वो रिपीटेड जो आ रहा है वो एक कोई खास पैटर्न नहीं आ रहा है, वो डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। यानी कि द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, जो कि p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो आपके पास क्या है, इन रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अगर इसकी एग्जांपल आप लो तो आप लोगों ने एक रेशो की हुई है 22/7, आप पाई की वैल्यू लेते हो। जब आपने छोटी क्लासेस में क्वेश्चंस करते हो, एरिया वगैरह फाइंड आउट करते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करते हो, उसमें पाई होता है, पाई की वैल्यूज होती है आपके पास। अगर उसको पॉइंट्स में सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लो तो वो आपके पास 22/7 है। वो जो 22/7 है वो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो एस्टिमेटेड वैल्यू है। अगर उसको डेसिमल में चेंज करो तो वो आपके पास आंसर आएगा 3.1415, सोन आपके पास वो वैल्यूज यानी कि डिफरेंट होती जा रही हैं। तो वो आपके पास जो वैल्यूज आती है तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इररेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, या डेसिमल में आपके पास वैल्यूज दी गई हैं वो दोबारा से आपके पास कॉमन फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकती हैं, या वो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इररेशनल नंबर्स कहलाएंगे। उससे नेक्स्ट आपके पास है आर। कैपिटल आर जो है वो रियल नंबर्स को डिनोट करता है, और रियल नंबर्स आपके पास क्या है कि यूनियन ऑफ रैशनल और इनरैशनल नंबर्स का यूनियन जो है, यानी कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और जितने भी इनरैशनल नंबर्स हैं उनको कंबाइन करके एक सेट की फॉर्म में अगर आप लिख देते हो, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। रियल नंबर्स के अंदर तमाम वैल्यूज जो आपके पास नेगेटिव हैं, जितनी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, जितनी वैल्यूज आपके पास अंडर रूट में है, फ्रैक्शन में है, पॉइंट्स में है, डेसिमल में, तमाम वैल्यूज जितनी भी आपके पास हैं वो तमाम की तमाम वैल्यूज हैं वो आपके पास रियल लाइंस कहलाती हैं। और पूरी जो मैथ आपकी है वो रियल लाइन के ऊपर ही बेस करती है। रैशनल और इनरैशनल नंबर्स का यूनियन लें तो वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है। अगर इसका इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन होता है कि जिसके अंदर कॉमन वैल्यू आपको, दो सेट्स आपने लिए उसमें 3 सेट लिए उनमें जो कॉमन आपके पास वैल्यू हो वो आप लिखते हो। तो जब आपने रैशनल और इनरैशनल नंबर का इंटरसेक्शन करोगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो वो आपके पास सेट क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ तक क्लियर है?
यस मैम। जी मैम। यस मैम। नेक्स्ट आपके पास है इक्वल सेट की हम डेफिनेशन। क्लास को ऐड कर लिए थे, वो मैसेज कर रहे हैं कि मैम ऐड नहीं कर रही। बेटा जब ये पीडीएफ की फाइल खुली होती है तो पता नहीं चलता, तो आप इसलिए जो होते हैं उनका बता दिया करें। ओके मैम। फर्स्ट लोगों का जो सेशन होगा इसमें मैं 20 मिनट्स तक ऐड करूंगी। सेकंड जब आपकी क्लास एक दफा खत्म होकर दोबारा से आप ज्वाइन करोगे तो 10 मिनट्स तक ऐड करूंगी, इसके बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी। आज तो आप लोगों का फर्स्ट है तो मैं ऐड कर ही रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट आप लोग केयरफुल रहें कि अपने रोल नंबर्स आपने लिखे हो अपने ओरिजिनल नाम से हो, क्योंकि आपकी अटेंडेंस उसी बेस पे लगनी है। नेक्स्ट आपके पास है इक्वल सेट। इक्वल सेट आपके पास क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल के कोई से भी दो सेट आप लेते हो ए और बी, वो आपके पास इक्वल कब होंगे, उसकी दो कंडीशंस आपके पास हैं। इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। आपने एक सेट लिया ए, ठीक है, उसका पहले आपने ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर से मतलब है कि उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने प्रेजेंट आपके पास हैं। एक सेट आपने ए लिया है, उसमें आपने चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो उसके अंदर कितने आपके पास प्रेजेंट हैं, वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। ये आपने फर्स्ट दोनों अपने जब इक्वल सेट चेक करना है तो ए और बी जो सेट दिए गए हैं उन दोनों का पहले फर्स्ट आपने ऑर्डर चेक करना है। अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम है देन आपने ये चेक करना है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, कि एक में ये हो के आपके पास अल्फाबेट्स हैं, दूसरे में आपके पास डिजिट्स हो तो वो डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन और दूसरे अगर एक में आपके पास काउंटिंग 1 2 3 4 दी गई है तो दूसरे में भी जो काउंटिंग है वो आपके पास 1 2 3 4 ही दी हो। लेकिन ये हो सकता है कि उनकी जो तरतीब है वो आगे पीछे हो के 3 पहले आ रहा है, 4 बाद में आपके पास, 2 बाद में आपके पास, इस तरह से वैल्यूज जो है वो आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन वैल्यूज जो है वो आपके पास सेम होनी चाहिए। बोथ जो आपके पास सेट दिए गए हैं अगर उसका ऑर्डर भी आपके पास सेम हो और उसके अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दिए गए हैं वो भी आपके पास सेम हो, यानी कि एक सेट ए है उसका ऑर्डर अगर 4 है तो बी सेट का ऑर्डर भी जो है वो 4 होना चाहिए। एक का ऑर्डर अगर 3 है तो बी का ऑर्डर भी जो है वो 3 होना चाहिए। और उसमें अगर ए में आपके पास जो है 1 2 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं तो दूसरे में भी आपके पास 1 2 3 ही हो, लेकिन ये हो सकता है कि वो 3 2 1 की फॉर्म में लिखे हो, लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास सेम हो। देन वो आपके पास जो सेट हैं वो इक्वल कहलाएंगे। दोनों सेट उसका ऑर्डर भी सेम हो और उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दिए गए हैं वो भी आपके पास सेम हो, तो दोनों सेट्स जो हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। सेकंड आपके पास है इक्वलेंट। इक्वलेंट यानी कि उसके बराबर नहीं है लेकिन उससे मिलता, यानी कि उसके बराबर तक है, यानी कि थोड़ा बहुत उससे रिजेंबल कर रहा है। इक्वल तो तब होगा जब उनकी दोनों चीजें जो होती हैं वो आपके में सेम हो लेकिन उसकी सिमिलरिटीज एक जैसी हो। इक्वलेंट तब है कि उसमें कुछ सिमिलर है कुछ उसमें सिमिलर ना हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसके जैसा कहलाएगा, इक्वलेंट कहलाएगा। अब इसकी डेफिनेशन आपके पास ये दी गई है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वलेंट, कि दो सेट्स जो हैं वो आपके पास इक्वलेंट कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, के अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास इक्वल दिए जाएं। कि आपके पास उसका कंडीशन क्या है वही आपने चेक करनी है कि पहले उसका ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर सेम है, फिर उसके बाद हमने एलिमेंट्स चेक करने हैं। एलिमेंट्स अगर डिफरेंट हैं तो वो इक्वलेंट है, अगर एलिमेंट भी सेम है तो वो इक्वल है। अब यहाँ पे आपके पास है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वलेंट, के दो सेट्स आपके पास ए और बी जो हैं वो आपके पास इक्वलेंट कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर उसमें जो है एलिमेंट्स की तादाद जो है उसके नंबर जो है वो आपके पास इक्वल हो। अब यहाँ पे देखो सेट ए हमने लिया उसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसका ऑर्डर आपके पास ए सेट का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है, 4 है। इसी तरह से बी सेट हमने चेक किया उसमें आपके पास क्या है, 1 2 3 4, यानी कि उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 4 है। दोनों का ऑर्डर जो है वो आपके पास सेम है, 4 है। अब ए सेट के अंदर जो है वो डिजिट्स दिए गए हैं और जो बी सेट है इसके अंदर जो है वो आपके पास अल्फाबेट्स दिए गए हैं। ऑर्डर तो सेम है लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर दिए गए हैं वो आपके पास डिफरेंट है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा।
इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट में ये डिफरेंस आपके पास बेसिक जो है कि दोनों का ऑर्डर तो सेम होगा, लेकिन इक्वल सेट में एलिमेंट्स भी सेम होंगे, इक्वलेंट सेट में जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट है कि ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास जो ब्रैकेट्स दिए गए उसमें कोई भी वैल्यू आपके पास ना हो, एम्प्टी ब्रैकेट, वो आपके पास क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट या नल सेट कहलाएंगे। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, के आपके पास एक सेट दिया गया है ए या बी कोई भी आप लेते हो, उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट नहीं है, यानी कि उसका ऑर्डर जो है, सेट का ऑर्डर जो है वो आपके पास 0 है। जब किसी सेट का ऑर्डर जो है वो आपके पास 0 होगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। उसको सिंपल एम्प्टी भी ब्रैकेट्स के साथ डिनोट किया जाएगा या ये फाई के साइन के साथ जो है उसको डिनोट किया जाएगा। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपके पास ना हो, जिसका ऑर्डर 0 हो, वो आपके पास एम्प्टी सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में आपके पास है सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, के आपके पास एक ऐसा सेट दिया जाए जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सिर्फ 1 हो, सिंगल डिजिट हो, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो आपके पास जो है वो डिजिट्स हो, वो सिंगल आपके पास, यानी कि काउंटिंग नंबर आपके पास हो, एलिमेंट हो आपके पास, इंटीजर्स कोई भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, नाम हो सकता है या अल्फाबेट, को सिंगल आपके पास हो, या कोई सिंबल आपके पास है तो वो सिर्फ आपके पास सिंगल हो, या कोई ऑपरेशन साइन दिया जाए प्लस माइनस एडिशन कुछ भी है, वो सिंगल एलिमेंट आपके पास हो उस ब्रैकेट्स के अंदर, वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। यानी कि सेट का जो ऑर्डर है वो आपके पास 1 हो, किसी भी सेट का ऑर्डर जो है वो आपके पास 1 दिया जाएगा तो वो आपके पास क्या है, सिंगलटन सेट कहलाएगा। हम बच्चों को ऐड कर लिए। कर लिया बेटा। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट में आपके पास है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। जैसा से आपको पीछे बताया है कि कोई भी आप सेट लेते हो उसके अंदर आपने एलिमेंट की जो तादाद है उसको आपने काउंट करना है। जितने भी उस सेट के अंदर एलिमेंट आपके पास पाए जाएंगे, इंटीजर्स होंगे, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6, 10, जितने भी आपके पास उसके अंदर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर आपके पास कहलाएगा, उस सेट का आपके पास जो है वो ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे आपके पास जो दिया गया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड अ ऑर्डर ऑफ अ सेट। फॉर एग्जाम्पल AEIOU, ये आपके पास क्या है, 5 जो डिजिट्स अल्फाबेट्स दिए गए हैं इनको वोवल भी बोलते हैं। अगर इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना हो तो ये आप इस लिखोगे सेट ऑफ द वोवल्स, कि आपके पास वोवल्स का सेट है, ठीक है। टेबुलर में होगा तो वोवल्स को डिनोट करने के लिए जो है वो वी, आपके पास कैपिटल वी जो है उसको आप डिनोट करोगे। अब सिर्फ हमने इसका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर बताने के लिए हमने इसके एलिमेंट्स अब नहीं है क्या, वोवल्स आपके पास जो है वो 5 दिए गए हैं, तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है, यहाँ पे जो उसका ऑर्डर दिया गया है वो आपके पास क्या है, 5 दिया गया है। सेट का ऑर्डर आपके पास जो है वो 5 दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो है वो एक ऐसा सेट आपके पास होता है जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है जिसको आप काउंट कर सकते हो, काउंट कर सको, कि ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके पास दिए जाते हैं जो कि काउंटेबल आपके पास हो, जिसकी आप तादाद जो है वो मेजर आप कर सको, कि उसको काउंट कर सको ये कितनी है, यानी कि जिसका इनिशियल पॉइंट भी आपको पता हो और उसका फाइनल पॉइंट जो है वो भी आपके पास दिया जाए, बाउंड कर दिया जाए, आपको फिक्स कर दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास नंबर्स हैं, वो सेट आपके पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। लेकिन कुछ सेट ऐसे कि जो आपके पास -∞ से लेकर +∞ तक ले लो, यहाँ आपके पास 2 उसका इनिशियल पॉइंट आपको बता दिया जाए लेकिन फाइनल पॉइंट जो है वो आपके पास ना बताया जाए, आपको उसका फाइनल पॉइंट ना बताओ, तो वो आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अदर वर्ड्स में आप इस तरह से कह सकते हो कि आपने एक शुगर ली है, उसको आप मेजर तो कर सकते हो, जिसकी यानी कि डायरेक्शन आपके पास है कि आपके पास 1 kg आपने शुगर ली है,
ठीक है, अब उसको मेजर तो कर सकते हो कि 1 केजी, लेकिन उसके अंदर जो उसके पीसेस हैं, पीसेस को आप 1 केजी के अंदर जितने दिए जाते हैं उसको काउंट नहीं कर सकते हो, कि उसमें तो आपके पास इन्फिनिट वो पीसेस उसके होंगे स्मॉल सा, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, मेजर कर सकते हो लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इन्फिनिट सेट्स आपके पास कहलाएगा। या अगर वो पाउडर की फॉर्म में है तब भी आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। तो ऐसा सेट जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, कुछ भी आपके पास डिजिट्स हैं, इंटीजर्स हैं, उसको आप काउंट कर सकते हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। लेकिन अगर आप उसको काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, वो क्या चीज है, कहाँ से कहाँ तक उसका इनिशियल पॉइंट दिया जाए लेकिन फाइनल पॉइंट आपके पास ना हो, वो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेशन ऑन अ सेट्स, के सेट आपके पास कोई भी दिया गया है उसके ऊपर जो प्रोसेस आप क्या कर सकते हो कि आपने यूनियन आपके पास होगा, इंटरसेक्शन आपके पास दिया जाता है, आपके पास डिफरेंस उसका दिया जाता है, या आपका कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपने फाइंड आउट करना होता है कि एक सेट आपके पास दिया गया है या दो सेट्स आपके पास दिए गए हैं, उसके ऊपर आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, या यूनियन कर सकते हो, इंटरसेक्शन कर सकते हो, या आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो, या ए माइनस बी, बी माइनस ए, या जो भी आपके पास सेट दिए गए हैं उन दोनों सेट्स का आप जो है वो डिफरेंस ले सकते हो। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, ऑपरेशन ऑन अ सेट्स आपके पास कहलाएगा। इस क्लास को मैं एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करें बेटा।